तुम कुछ पल और इंतजार करो, महामंत्री के द्वारा हम दोनों बच्चे को बुलवा दूंगा। नहीं स्वामी जी, मैं उसे मिलना चाहती हूँ, अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। स्वामी जी वो देखिए कौन आ रहे हैं। स्वामी जी वो देखिए, आंखें खोलो महारानी, आंखें खोलो महारानी, कुछ तो बोलो महारानी। हाय महारानी, ये क्या हो गया? मेरी महारानी बोलते बोलते अपना क्या किया? हाँ ये बढ़िया से आगुना ये भाई ना जाने किसकी नजर में बर्बाद कर दिया। मेरी महारानी बोल 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 अपराध किया। ना जाने किसकी नजर मेरे दरबार पर लग गया, जो मेरी महारानी बोलते बोलते अपना प्राण त्याग दिया। कैसे संभालूंगा शीत बसंत को, क्या कहूंगा दोनों बच्चे से। हे भगवान ये क्या हो गया मेरे महल में, ऐसा तो मैं कभी सोचा भी नहीं था। महामंत्री, हाँ महाराज, जाओ तुम इस समय गुरु पाठशाला, हाँ महाराज, और गुरु पाठशाला से शीत और बसंत को ले आओ। लेकिन याद रहे दोनों बच्चे को रास्ते में मालूम नहीं होना चाहिए
कि उसकी माँ इस संसार में जीवित नहीं है। जो हमें पूछेगा महाराज तो मैं क्या जवाब सीतों बसंत दोनों भाई। महामंत्री, हाँ महाराज, जाने से पहले तुम अपने आंख के आंसू पोंछ ले। दोनों बच्चे के साथ तुम्हें झूठ बोलना होगा। कहीं शीत बसंत को रास्ते में मालूम हो गया कि मेरी माँ मर गई तो दोनों बच्चे रोते रोते जान दे देगा। ठीक है महाराज। और दिल आधेरा जा रे अब देखो छाय छोड़बाक बोले कि लूर कखनू बोले भंत कथन ओए हमरो मुंह टेढ़ा चले की रे इसमें चमड़ दीजिए मौके छो मुर्गी की तरह हो महाराज। हेलो आवाज दीजिए बढ़िया से इसमें दांत बीच का लग दांते नहीं किसी को। हेलो जी हेलो हेलो सीतर बसन छत्रो 6 दिन बारे में छम से घिच लिया बच 18 18 में घिच लिया बच 15 लागे छै छोरबा मन तन से पढ़ी रहलो छै ना। अच्छा ठीक है फिर आवाज लगबै छियै। मंत्री भैया हाँ हाँ क्या बात है? इधर तेरे लिए टॉफी लेके आए हो घुपचुप लेके आए हो जल्दी आओ। लेकिन अभी पढ़ाई का समय है। तोरी को पढ़ाई तू रोज होइए रहा जरूरी काम है। इधर आओ। क्या बिस्कुट लाया है? हाँ चॉकलेट बिस्कुट भी चॉकलेट भी तुम्हारे लिए मम्मी आज महल में 56 प्रकार के भोजन बनाया है। ठीक है। भट्ठा तोरा दोनों भाई की आदत खराब छो भट्ठा भात नहीं चॉकलेट दीजिए ना। हाँ चॉकलेट भी मिलेगा सीत और बसंत पहले मेरे पास सुनो। देखो उतने दूर से हम आए हैं तुम्हारे किस लिए आए हैं? इसलिए आए हैं कि आपका माता और पिता 56 प्रकार के भोजन बनाया है और आपके पिताजी बोला है कि सभी व्यक्ति मिल के भोजन करेंगे यशमो से बढ़िया से मन और तन से सेब संतोला अंगूर काजू किशमिश सारे कुछ का सिस्टम वहाँ लगा चुका है। मंत्री भैया हाँ लेकिन ये क्या देख रहे हैं? क्या इधर इधर हाँ की बोले इधर आइए हाँ सच इधर इधर हाँ मेरी से भैया हाँ बसंत मंत्री भैया का छाती का धड़कन कितना तेज चल रहा है? इतना तेज चल रहा है 101 रफ्तार में चल रहा है। लगता है इसको टीवी है। हम वहाँ से दौड़ते दौड़ते आ रहे थे आगे दूर में कोने वर्षा पड़ने लगा स्पीड में मलकते हमारा छाती धक धक करने लगे इसीलिए ऐसा धक धक कर रहा है। लेकिन मंत्री भैया हाँ क्या बात है ये क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं आँख में आंसू भक्त अब कई बार एकरा बताइए वर्षा में दौड़ला बेरियोनी आँख में आंसू देखे छो ई कपार पर से सोचर कहीं आँख में घुस गेले आँख पोछे रहिए तब आँख नहीं भिजेगा जब वर्षा पड़े रहे भैयो दौड़ लिया बेरिया
तो वर्षा पर ले पूरा शरीरो भिजते हमारे एक तक लोर बह गए थे। अब क्या बात है, वर्षा का पानी है। लेकिन मंत्री भैया हाँ क्या आज गुरु पाठशाला में हम दोनों भाई को पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। जितना फूल था वो सब मुरझाया हुआ था। हाँ मंत्री भैया, आज हम दोनों भाई को पढ़ाई में दिल नहीं लगा। हम दोनों भाई ने सोचा पढ़ाई में दिल नहीं लगा तो कोई बात नहीं, क्यों नहीं आपने बगान में कुछ पल के लिए हम दोनों भाई खेलाते हैं। जी जी सही बात है। लेकिन जैसे ही अपना फुलवारी गए मंत्री भैया, अपना फुलवारी का जितना भी फूल था सभी मुरझाया हुआ दिखाई दिया। हमने हाय पूछे चौन बरकाबू जे फूल में पानी नहीं डालबे तो फूल सूखबे न करते हैं। उसमें थोड़ा बहुत पानी नहीं पड़ा था इसलिए मुरझाया हुआ है। ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए भाई जो तुम लोग सोच रहे हो वो कुछ नहीं। जो बमा बाग काका बोल रहा है, हाँ उधर से अन्नार और झक्खर आ रहे और मैंने सियार बोल रहा है। जो बाबा साहब सियार बोल रहा है वो भूख से चिल्ला रहा है। ये बात है। ऐसा कोई बात नहीं, यही बात है। ठीक है मंत्री भैया, चलो चलती चलने की तैयारी कीजिए। आपका इंतजार मंत्री जी भाई बसंत, हाँ भैया आज जिंदगी में पहली बार पिताजी को सर पर हाथ रख के रोते हुए देख रहा हूँ। भाई बसंत भैया आखिर रोने का क्या कारण है? सबसे पहले चलो पिताजी को प्रणाम कर लेते हैं भाई। हाँ भैया नित्य नाती थे तो पिताजी को रत्न सिंहासन पर बैठे हुए देखते थे। हाँ लेकिन आज देख रहे हैं कि पिताजी सर पे हाथ रख के और बैठे। क्या बात है? चलो पिताजी से प्रणाम करके पूछते हैं। ठीक है बसंत, प्रणाम पिताजी। पिताजी क्या हुआ पिताजी? कुछ तो बोलिए पिताजी। आप ऐसे सर पे हाथ रख के क्या मुरझाए हैं पिताजी?
हाँ पिताजी। क्या है? क्या बताऊं तुम दोनों भाई को? महल में आज क्या हुआ है? पिताजी आप जब तक हम दोनों भाई को बताएंगे नहीं, हम दोनों भाई कैसे समझेंगे क्या बात है, क्या कारण है? तुम दोनों ठीक कह रहे हैं। जब तक तुम दोनों भाई को कुछ बताएंगे नहीं तो तुम दोनों कैसे समझ पाएगा कि मेरे आंख से आंसू क्यों बह रहा है? हाँ पिताजी बताइए पिताजी। बेटा, जिन माँ के हाथों से तुम दोनों भाई प्रत्येक दिन भोजन कर गरम गरम दूध पी के पढ़ने के लिए गुरु पाठशाला जाता था, हाँ पिताजी। आज उस माँ ने तुम दोनों भाई को इस संसार में छोड़ के तुम्हारे बाप मर गया। देखो माँ, हम दोनों भाई जीत और बसंत आए माँ। कुछ बोलो माँ। कुछ नहीं बोल सकते हो। एक बार अपना नेत्र खोल कर देख माँ। सीता और बसंत गुरु पाठशाला से वापस आ गए, वापस आ गए।
जब तक तुम दोनों भाई को माँ के हाथों से प्यार लिखा था, माँ के हाथों से भोजन लिखा था, तुम दोनों भाई माँ का प्यार, माँ के हाथों से भोजन किया। अब तुम दोनों भाई अपनी माँ की याद अपने दिल से पार करते। नहीं पिताजी, आप क्या कर रहे हैं पिताजी? जिस माँ ने हम दोनों भाई को जन्म दिया पिताजी, माँ की गोद में हम दोनों भाई कुछ पल के लिए आराम करते थे पिताजी। उस माँ की याद हम दोनों भाई को दिल से बाहर करने के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन माँ की याद अपने दिल से बाहर नहीं कर। महामंत्री समझाओ इन दोनों बच्चे को। ठीक है महाराज। क्या होगा, रोने से रोते रोते जान दे देगा कि उसकी माँ जीवित हो जाएगा। समझाओ इन दोनों से। देखो मेरे भाई स्थिति और बसंत, हाँ मंत्री भैया, जो इस दुनिया में जितना दिन इसको रहना था उतना दिन रह गया। हमें पूछे छो बसंता, हाँ तोरे टा मैं मरल छे, हमरो मैं मरल छे। मंत्री भैया ये बात तो सच है, हमारा भी माँ मरा है। आप कहते हैं थोड़ा देर के लिए सबको रोना पड़ता, हम भी हैं, आप भी हैं, संसार को जो भी क्या मंत्री भैया, अगर आपके माँ स्वर्गवास हुई थी तो रसगुल्ला बांट रही थी। कहे रसगुल्ला छोरा माँ जिलेबी मत करिए तो रसगुल्ला मत करते। नहीं मंत्री भैया, अगर माँ स्वर्गवास हो गई तो हम भी दोनों भाई अपना सर पटक के अपना प्राण त्याग देंगे। माँ बेटा समझने की कोशिश करो, तुम दोनों भाई रोते रोते जान भी दे देगा, तुम्हारी माँ अब जीवित नहीं हो पाएगी। महामंत्री, हाँ महाराज, आज इस गांव में इस पंचायत में मालूम कर दो महारानी स्वर्गवास हो चुकी है। जी महाराज। महारानी की लाश अब महल से शमशान घाट ले जाने की तैयारी करो। ठीक है। और सबसे कह दे महारानी की बारात जाने के लिए। ठीक है महाराज। काबू जितना लोग छो हमरो महारानी चलो गले दुनिया छोड़ी के, सबसे हमरो आगे छे, सब कठियारी जाके लिए तैयारी रिबो। हाय हम मौसा तोरो कह छियन, आइयो भागलन छुट्टी समझ लो। हाय हम मौसा तोरो कह छियन, हाय हो दुकान वाला तो जइयो। सबसे कह दिया। हाँ सबसे कह तो 4 जने को मंगा और यहाँ से उठाने की लाश प्रयास। ठीक है महाराज, अभी फौरन कर। बेटा कहाँ पिताजी? वो धोती कहाँ है? वो धोती सब नहीं लाया, वो सब जुगाड़ करो ना, तब ना ले जाएगा। देखा जाए जब इस संसार में मानव का जन्म होता है तो उस समय लोग खुशी मनाते हैं। जब इस संसार से सिर्फ इस शरीर से आत्मा निकल जाते हैं, जब इस शरीर को घर से बाहर करते हैं तो उस समय लोग आंसू बहाते हैं। संत बताते हैं आने के समय में खुशी, जाने के समय में दुखी। भमरुआ के तोहरा हरा
बकरी मेरी भाई